नमस्कार दोस्तों, मैं इससे पहले आपको ये सब बताना चाहूँगा कि मैंने अपने चैनल का नाम पावर ऑफ लेवल्स चेंज कर दिया है, जो कि पहले मार्केट स्ट्रेटजी पीजे था। तो दोस्तों, आज से इस चैनल का नाम पावर ऑफ लेवल्स हो गया है। काम वही है, लेकिन थोड़ा सा मैं धार्मिक टाइप का इंसान हूँ, तो इसलिए जो है मेरे को ये चीज़ चेंज करने का अच्छा लगा और उस हिसाब से मैंने इसको चेंज किया। निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स इसमें मैं आपको एक ट्रेडिंग सेशन पहले प्रोवाइड करता हूं, जिसमें मैं आपको 27 जनवरी के लेवल्स आज आपको 25 जनवरी को ही प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चैनल अपना जो पावर ऑफ लेवल्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको मैं टाइम टू टाइम समय समय पर अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ कि अभी बाय बन गया है, बाय कर लीजिए, इसके नीचे बाय करना है, सेल करना है, जो भी है मैं उसमें आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसमें सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो मैंने अपना सीखा हुआ है मैं उसको आपके सामने अच्छे से अच्छे तरीके से प्रस्तुत करता हूँ। तो जैसा कि हम डेली क्या करते हैं, एक ट्रेडिंग सेशन मतलब जो हमने आज किया, जो 25 जनवरी को हमने किया है, उसका हम एनालिसिस करते हैं। तो उसका एनालिसिस अभी हम कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको निफ्टी के लेवल्स बताता हूँ। पहले ये हमारे निफ्टी के लेवल्स थे। तो हमने किया क्या, 14,455 पे हमारे को सेल बना। सेल बनने के बाद 14,355, 330, 305 तीनों टारगेट अचीव हुए। तीनों टारगेट अचीव होने के बाद 305 से हमारे को बाई भी बना और वहाँ से हमारे को 425 तक ऊपर मिला। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यदि हमारा एक ट्रेड पॉजिटिव मिल जाए, जिसमें आप एक देख सकते हैं 150 पॉइंट्स मिल गए, तो उसके बाद ट्रेडिंग करने की ज़रूरत क्या है। इसलिए मैंने कोई अपडेट उसके बाद दिया नहीं। तो आप देख सकते हैं उसमें आपको प्रॉपर मतलब हमारे को ये लेवल्स 150 पॉइंट देते हैं, उसके बाद ये 305 पे बाय करते तो उसके बाद 120 पॉइंट और मिलते। और वहाँ पे आप देखते तो बैंक निफ्टी वहाँ से सेल बना था, तो वहाँ से फिर आपको वहाँ से वो 400-500 पॉइंट दे देता। तो लालच करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक ट्रेड, यदि फर्स्ट ट्रेड हमारा जो है पॉजिटिव नहीं मिल जाता है, तो हम उसके बाद जो है सेकंड ट्रेड नहीं लेते हैं। इसी चीज़ को मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। दोस्तों, ये हमारा अभी निफ्टी का चार्ट है, जिसमें ये 15 मिनट्स मैंने लगाया हुआ है। 15 मिनट्स का चार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए पिवट लाइंस, बॉलिंजर बैंड और नॉर्मली ये वी वैप लगाया हुआ होता है। मैंने आप देख सकते हैं 15 मिनट में लगाया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वी वैप जो है मतलब 14,550 पे मेरा जो है पिवट लाइन का सपोर्ट खड़ा है, और मेरा 14,455 पे सेल था। मैंने वहाँ पे सेल किया। आप देख सकते हैं इस कैंडल का लो देखिए आप, 14,266 मेरा टारगेट अचीव हो गया। इसी कैंडल में मेरे को अचीव होने के बाद 305 पे बाय बन गया। बाय बना, कंफर्मेशन इधर मिल गया। कंफर्मेशन मिला, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप हाई गया हमारा 14,438, वहाँ से 120 पॉइंट्स मिल भी जाते हैं। लेकिन मेरे को ये नहीं होता कि ये नहीं चाहिए। ठीक है, चाहिए इसलिए नहीं क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रेड पॉजिटिव हो चुका था। तो मैं 150 पॉइंट्स लेने के बाद मैं क्यों रिस्क लूँ, मैं अपने प्रॉफिट को क्यों गंवाऊँ। इसीलिए मैंने जो है वो ट्रेड किसी को भी अपडेट नहीं दिया। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे देखिए आप
14,420 यहाँ पे लास्ट में जाकर के जैसे ये वी वेब के नीचे ट्रेड करना शुरू हुआ, यहाँ पे भी ट्रेड किया वी वेब के नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर लास्ट में जब नीचे आया तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये बोलिंजर बैंड ब्लास्ट हो गया 15 मिनट में। ठीक है, जब यहाँ पे हो गया तो यहाँ से आप जो है इसको 14,300 के पास 310 के पास फिर बेच सकते थे आप, और वहाँ से आप देख लीजिए नीचे क्या लो मारा है उसने, लगभग नया लो बनाया था 14,235 का। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ती हैं कि हाँ भाई हमने ट्रेड लेना है तो क्या करना है। अभी आप देखिए 15 मिनट्स के चार्ट में देखा, टारगेट आपको 30 मिनट में दे दिया, 30 मिनट में टारगेट दिया, उसके बाद फिर ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 1 घंटे में 45 मिनट्स में दोबारा ऊपर का टारगेट दे दिया, टारगेट 2। आप सोचिए निफ्टी में यदि आप ट्रेड करते लेवल्स के ऊपर करते तो 270 पॉइंट्स तो यहीं पे हो गए। ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई सेलिंग नहीं बना है। यदि आप बोलोगे कि मेरे हिसाब से सेलिंग बन गया है तो मेरा 14,455 गया नहीं, तो उसके हिसाब से मेरा सेल बना भी नहीं। तो जब सेल नहीं बना तो मेरी तरफ से उसके बाद कोई ट्रेड निफ्टी में नहीं बना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। अभी इसी चार्ट को आप 5 मिनट में देख लीजिए, जैसे अभी हम 5 मिनट में लगा रहे हैं, ये आ गया 5 मिनट में चार्ट। अभी आप देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट आप 9:15 पे देखिए, आप यहाँ पे ये देखिए जैसे इसको ब्रेक किया यहाँ पे, ये देखिए 5 मिनट में सपोर्ट लिया, कहाँ का लिया, ये पिवट लाइन है सर, पिवट लाइन का सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर जाता है तो आप 5,005 तक ही मैक्सिमम जाना था। देखिए आप यहाँ से 455 तक, लेकिन वहाँ तक नहीं जा पाया। ये क्या हुआ, 14,438 से ही पलटी मार गया। क्यों मारा, बैंक निफ्टी बहुत स्पीड से चला गया था उस टाइम पे, इसलिए। उसके बाद देखिए वी वेब की सपोर्ट लेता रहा, यहाँ पे वी वेब छोड़ा, फिर यहाँ पे वी वेब के ऊपर नीचे उतरा, लास्ट में जो है आप यदि देखेंगे तो ये वी वेब जो है, ये जो बोलिंजर बैंड है ये कंजेस्टेड होता चला गया। तो उसके बाद जब नीचे की साइड को या ऊपर की साइड को जाएगा तो अपने आप ही मार्केट नीचे ऊपर हो जाता है। ठीक है, अभी हम बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे आज वाले। ये देखिए दोस्तों, मार्केट गैप ओपन हो गया तो हमारा 31,505 का सेल बना, वहाँ से टारगेट 231,000 एकदम ही दे दिया, 30,989 का लो हमारा। सोचो आप, टारगेट 2 हमारा 31,000। उसके बाद मार्केट नीचे से जैसे बैंक निफ्टी बाय में बन गया तो वहाँ से ऊपर की तरफ भागा, और वहाँ से फिर दोबारा जो है ऊपर चला गया, तो हमारा बाय नहीं बना, नहीं यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई बाय नहीं बना। उसके बाद दोबारा 31,505 पे सेल बना, और यहाँ से फिर दोबारा यहाँ पे टारगेट देता है। तो ये लेवल्स का असर होता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। देखो ऐसा होता है, बहुत से इंसान क्या करते हैं कि आपको कॉल दे देते हैं, बोला यहाँ से इस जगह से ले लीजिए, टारगेट कोई नहीं बताता। लेकिन मेरे पास तो आपको ऑलरेडी 1 दिन पहले के टारगेट हैं। ये आज 27 के लिए जो है मैं आपको 1 दिन पहले आपको जो है 26 की कल छुट्टी है, 27 का जो मेरा टारगेट, आप टारगेट और स्टॉप लॉस मैं आज ही दे दूंगा आपको। ट्रेड करना है आपने, और मेरे लेवल्स कैसे ट्रेड करना है वो आपको पता है, उस हिसाब से आप कर लीजिए। एक हाउ टू ट्रेड विद मार्केट स्ट्रेटजी पीजे लेवल्स के साथ जो है मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, तो उसको देख सकते हैं। अभी मैंने इसका चैनल का नाम चेंज कर दिया, पावर ऑफ लेवल्स, लेकिन रूल्स तो वही है ना, ड्यू टू न्यूमरोलॉजी की वजह से मेरे को सूट नहीं कर रहा था वो नाम, इसलिए मैंने वो चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि आप जो है इस चीज़ को, अभी आपको इसको मैं बताता हूँ। अभी देखो चार्ट के ऊपर देखना आप बिल्कुल प्यार से, ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 45 मिनट के चार्ट, यहाँ पे आप देखिए पिवट की लाइन देखिए आप 31,505, और मेरा 31,505 पे सेलिंग। पहला 5 मिनट नखरा दिखाया, ऊपर चला गया, दूसरी बार जब नीचे आया तो उसके बाद आप देखिए ये लो मारा इसने 31,000 का, और जब मतलब 30,989 का। तो हमारा टारगेट क्या था 31,000, सेकंड टारगेट। हम एग्जिट हो गए, वहाँ से ऊपर चला गया, देखो 31,700। अभी उसकी खास बात बताता हूँ, कभी भी रेड कैंडल बन रही हैं
एक ग्रीन कैंडल बन गई तो उसके हाई के ऊपर आप कभी भी बाय कर लो, कर सकते थे। यहाँ से आप बाय करते तो आपका ये जो जितने भी रेड कैंडल हैं उनके ऊपर ही जाएगा कभी भी मार्केट, ठीक है। अब ये देखो, ये ग्रीन कैंडल थी, रेड थी, इसके बाद ग्रीन बनी, ग्रीन के बाद यदि ये क्या बोलते हैं बिल्कुल प्रॉपर, ये जो ग्रीन है ना इस टाइप की बननी चाहिए, भरपूर पूरी ऊपर तक बाइंग ऊपर तक आनी चाहिए, तब उस कैंडल को तोड़े तो आपको पक्का टारगेट मिलेगा ऊपर का। देखो आप 31,700 तक गया। अभी यहाँ पे आकर के जब यहाँ से घूमता रहा काफ़ी देर तो यहाँ से फिर दोबारा सेल बन गया था। यहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल बन गया था, सेल बन गया था और वी वेब की लाइन नीचे थी, कोई बात नहीं, हमारे लेवल ने सेल बना दिया, हम बैठे हुए हैं। यहाँ से देखो नीचे भी आया, ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं आया, 31,308 तक आया, लेकिन हमारा टारगेट क्या था 31,100। और यहाँ से जब ऊपर गया तो आप देखिए एसएल कहीं नहीं खाया है, उसके बाद पूरा दिन यहाँ तक आया, आप बताओ 31,011 तक। तो ये लेवल्स का असर है। इसको 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट गैप अप ओपन हो जाए तो कोशिश करिए 15 मिनट कम से कम वेट कर लो, मौका मिलेगा, बहुत बड़ा मौका मिलेगा और इतना प्रॉफिट दे करके जाएगा। आप देख लीजिए आज बैंक निफ्टी यहाँ से किसी ने सेल किया होता, यहाँ पे एक बार 400 पॉइंट लिए होते, यहाँ से फिर दोबारा सेल किया होता, यहीं पे सेल किया होता तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ से फिर 400 पॉइंट, 800 पॉइंट एक दिन में, 20,000 रुपये होते हैं एक लॉट में, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा कहने का मतलब है, सिर्फ मैं लगाता गया हूँ वी वेब, बॉलिंजर बैंड, बस 5 मिनट देखो, 15 मिनट देखो, 30 मिनट देखो, आवरली देखो। अभी इसी चैनल को, इसी को देखता हूँ मैं, आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये 30 मिनट में आ जाओ आप। 30 मिनट में हुआ क्या, ये आपका पूरा दिन यदि आप 30 मिनट को पकड़ के चलते हैं तो 30 मिनट में आपको कहीं भी ट्रेड ढंग का मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। और यदि इसी चीज़ को आप आवरली में चलते हो लेकर के, ये देखिए ये आवरली है, इसमें भी देखो आपको नहीं मिल रहा है। हर चीज़ का क्या होता है कि टाइम होता है। अभी आज क्या क्या है, आज मेरे को आप 15 मिनट में भी चलते या 5 मिनट में चलते, आपको कभी हो ही नहीं सकता। ये देखो 15 मिनट में 450 पे सेल, यहाँ पे देखिए। इसमें आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो थोड़ी सी मैं आपको इसलिए चार्ट जो है थोड़ा दिखाता हूँ कि जिससे आपको थोड़ा सा पता लगे। ये देखिए, ये यहाँ से सेल बना, पिवट पॉइंट कहाँ था, ये था ना इधर 30,806 पे, मार्केट की पलटी मार गया। ये बॉलिंजर बैंड इसलिए लगाया हुआ है, देखो बॉलिंजर बैंड से नीचे नहीं जा पाया, वहीं से ग्रीन कैंडल बनाई ऊपर चला गया, ऊपर जा करके फिर बॉलिंजर बैंड में टकराया, फिर नीचे आया, बॉलिंजर बैंड के बीच में घूमता रहा। तो ये चीज़ होती हैं, तो ये सब देखना पड़ता है लाइव मार्केट में। और मेरे साथ जो कमेंट पे चैट वगैरह करता है तो मैं उसको जो प्रॉपर बताता भी हूँ, और मेरा जो ग्रुप है साथ में उसमें जो है जो कि हल्ते आदमी में ऐड हुए हैं, अभी तक 18 सब्सक्राइबर हैं उसमें, तो उसमें जो है मेरे को क्लियर बताता हूँ मैं कि हाँ भाई ये देखो ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो सका, ये मार्केट ऐसा था तो ऐसा हुआ, ऐसा होना था और यहाँ तक, मतलब मैं उसमें जो है एक रीज़न के साथ आप लोगों को बताता हूँ कि हाँ भाई ये ऐसा हो गया। अभी हम फाइनेंशियल निफ्टी को देखेंगे दोस्तों, ये हमारा फाइनेंशियल निफ्टी है। इसमें आप देखेंगे तो आज जो है हमारे को मतलब एसएल लगे हैं, इसमें कैसे लगे हैं वो भी बताऊंगा आपको चार्ट के ऊपर। मार्केट खुला ऊपर 15,260 पे हमारा सेल बना, 15,370 का हमारा एसएल लग गया। तो जब हमारा 15,365 का एसएल लग गया, मतलब 70 का एसएल लग गया, तो 365 पे बाय था। 475 का टारगेट आना चाहिए था, 459.95 का हाई मारा। उसके बाद फिर नीचे आता है मार्केट, फिर हमारा 15,260 पे सेल बनता है और वहाँ से फिर हमारे को एक टारगेट देता है।
तो मतलब आप देखिए एक तरह से देखोगे तो 260 से 110 पॉइंट का एसएल दिया, 110 पॉइंट के बाद जो है फिर हमारे को जो है एक बार जो 110 पॉइंट का एसएल दिया, 220 पॉइंट का एसएल हो गया। और 220 पॉइंट का एसएल होने के बाद जो है उसके बाद हमारा जो है मार्केट नीचे ज़रूर आया, लेकिन हमारे को कितना पॉइंट दिया वो अभी हम आपको चार्ट के ऊपर दिखाएंगे। दोस्तों ये हमारा फाइनेंस निफ्टी का चार्ट है। अभी आप देखिए इसमें हुआ क्या, 15,460 का हाई, 15,295 का लो। हमारा 15,260 पे सेल था और 15,360 पे हमारा बाय था। हुआ क्या, यहाँ पे देखिए ऊपर नहीं गया, 15,360 पे हमारे को इसने धोखा दे दिया, बाय कर लो बोला, बाय किया, एसएल लग गया, एसएल लगा यहाँ से, ये देखिए आप इस एसएल लगने के बाद हमारे को 15,211 तक आया नीचे, क्योंकि हम जो है डबल एसएल लगाते हैं। फिर दोबारा ऊपर चला गया और यहाँ पे फिर दोबारा हमारा एसएल हो गया। फिर जब दोबारा यहाँ पे 15,260 पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसका हाई भी आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा वो नहीं गया है। यहाँ पे जब दोबारा हमारे को दोबारा 15,260 पे सेल बना तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसने लो का हमारा 15,080, मतलब हमारे को 180 पॉइंट का प्रॉफिट दिया, 260 पॉइंट का सेल दिया, मतलब हमारे को 80 पॉइंट का लॉस हुआ इस ट्रेड में देखा जाए तो। लेकिन अभी मैं फाइनेंशियल निफ्टी कर नहीं रहा हूँ, ना ही मैं किसी को सलाह देता हूँ, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही हूँ अभी, तो इसलिए जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन क्या है हमारे लेवल से काम किया कि नहीं किया वो मैं आपको इसमें जो है ट्रेड डेली देख रहा हूँ कि हाँ भी हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है हमारे को ट्रेड किस तरीके से मिल रहा है और हम कितना उसमें एक्यूरेसी आ रही है वो देख रहे हैं। आज ये हमारे एसएल लगे हैं, अदरवाइज जो है इसमें निफ्टी फाइनेंस में जो है हमारे को फाइनेंशियल निफ्टी में ये अभी तक कोई इतने ज़्यादा एसएल लगे नहीं। अभी मैं आपको इसी चीज़ को टेलीग्राम के ऊपर दिखाऊंगा कि मैंने कब और कैसे कितने बजे मैसेज दिए थे। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं देखो आपको 9:19 पे मैंने लिखा गुड मॉर्निंग, 9:19 पे दे दिया निफ्टी इन सेल एज पर लेवल। इफ़ निफ्टी मतलब दिस गो बिलो 14,455 देन वी मेड सेल पोजीशन इन निफ्टी, मतलब लेवल सेल पे आ गया है, लेकिन मैंने आपको फिर भी ये 920 पे लिख दिया कि क्या बोलते हैं निफ्टी यदि 14,450 के नीचे अभी जाएगा तो हम उसको सेल करेंगे। मैं 9:21 पे लिख देता हूँ कि निफ्टी कंफर्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद सेफ ट्रेडर सेल बिलो ओनली टुडेज लो, सेफ ट्रेडर को भी लिख दिया कि भाई 9 बजे के जो अपना लो है उसके नीचे भी आप सेल कर सकते हो। बैंक निफ्टी इज आल्सो इन सेल व्हेन इट विल ट्रेड बिलो 31,500, कीप वाचिंग 15 मिनट कैंडल क्लोज व्यू 31,500 देन वी सेल इट एट 15 मिनट कैंडल लो, मैंने लिख दिया उसमें। आप देख सकते हैं 14,450 सपोर्ट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये दोनों की सपोर्ट थी जो कि पिवट लेवल की थी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया टारगेट 1 31,100, कोई देगा इतना बड़ा 31,505 से किसी को कोई 31,100 का स्टॉप लॉस टारगेट दे देगा 938 पे ही, जबकि 9:20-22 पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, कोई नहीं देगा। और मैंने इतना भी लिख दिया कि सेफ ट्रेडर जिनको डर लगता है वो नेक्स्ट वीक की कॉल बाय कर लेना, यदि पोजीशन आपको सताने लगे तो 31,800 की कॉल या 14,600 की कॉल, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। इतना भी लिखा। निफ्टी पहुंच गया टारगेट 1 डन, मतलब 400 का दिया था मैंने उस टाइम पे, और उसके बाद मैंने लिख दिया प्रॉपर टारगेट 14,355 के लिए वेट करो। टारगेट 2 देख लीजिए आप 9:45 पर डन। बैंक निफ्टी का टारगेट 1 जो है 11 पॉइंट से मिस हुआ था
और उसके बाद भी थोड़ी देर में देखिए 9:46 में मैंने लिख दिया कि टारगेट 1 इसका भी डन हो गया। ये मेरे लेवल्स है और ये मेरी समरी थी। मैं कोई बहुत बड़ा लालच नहीं करता। 31,505 पे मैं भी दुनिया की तरह लिख सकता हूँ कि ये इतने पे लिया, इतने पे बेचा, वो किया, फलाना किया ना। एक ट्रेड 31,505 पे सेल किया, 31,101 पे प्रॉफिट बुक किया, 405 पॉइंट, 14,455 पे बेचा, 14,305 पे खरीद लिया, 150 पॉइंट, टोटल प्रॉफिट 21,375 रुपये। कितने में? सिर्फ एक लॉट में। कभी कभी एक लॉट, कभी कभी 2 लॉट, वो डिपेंड करता है, लेकिन एक लॉट का ही मैंने आज तक अपना प्रॉफिट शो किया है। पुराने क्लाइंट से आप कभी भी कमेंट में पूछ सकते हैं किसी से भी कि हाँ भाई मैंने जो है कैसे किया, क्या किया और कितना मेरे को प्रॉफिट आया, क्या नहीं आया, वो सब कुछ मैं इसमें दे देता हूँ। तो आप लोग भी एक लॉट बैंक निफ्टी और निफ्टी के साथ ट्रेड करेंगे मेरे लेवल्स के हिसाब से, और मेरे लेवल्स के साथ हाउ टू ट्रेड विद मार्केट स्ट्रेटजी लेवल्स को जो है यदि वॉच करते हो तो उसमें मैं बताता हूँ, बताया हुआ है कि मेरे रूल्स क्या हैं। ऑलवेज ट्रेल विद डबल SL, टारगेट सिंगल, SL डबल, बस उसी में हमारे को 1 से 1.5 लाख रुपए मिल जाता है। देख लीजिएगा आप, मैं हर महीने की इसमें जो है वो डालता हूँ। देखो अभी ट्रेड समरी आज की बताता हूँ मैं आपको। ये आज की ट्रेड समरी है। हमने बैंक निफ्टी को सेल किया 31,505 पे, 31,100 पे प्रॉफिट बुक कर लिया। 9:45 पे हम इस ट्रेड से फ्री हो चुके थे। निफ्टी को सेल किया 14,455 पे, एग्जिट किया 14,305 पे, 9:45 पे इस पे भी फ्री हो चुके थे। हम 9:45 पे आधे घंटे में जो है 23,000 रुपीज़ जो है 21,375 रुपीज़ जो कमा करके बैठे हुए थे। उसके बाद हम पूरा मार्केट को देखने की ज़रूरत ही क्या है। जनवरी सीरीज़ का अभी तक का ग्रैंड टोटल हो गया 1,55,625। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप लोग भी इतना कमा सकते हो, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप इसमें से आधा भी कमा लेते हो तो आप एक चीज़ बताओ कि 75,000 रुपीज़ कम होता है क्या? बहुत होता है। ठीक है, अभी वेडनेसडे 27 जनवरी, डे आफ्टर रिपब्लिक डे, जिसके मैं आपको लेवल्स देने जा रहा हूँ। 27 जनवरी 21 के निफ्टी के लेवल्स इस प्रकार हैं। निफ्टी को हम बाय करेंगे 14,180 पे, स्टॉप लॉस होगा 14,105, टारगेट 1 होगा 14,275, टारगेट 2 होगा 14,300, 14,335 होगा, 25 होगा थर्ड टारगेट। और यदि 14,400 ब्रेक हो जाता है तो 14,470, 14,520, स्टॉप लॉस होगा 14,325। निफ्टी को हम सेल करेंगे 14,330 पे, स्टॉप लॉस होगा 14,400, टारगेट 1 होगा 14,230, 205, 14,180। और यदि 14,110 ब्रेक हो जाता है तो 14,035 और 13,985 जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,185। तो दोस्तों आज मैं कुछ अलग से भी दिखाने जाऊंगा कुछ, तो इसलिए वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज टाइम है, कल छुट्टी है, इसलिए जो मैंने थोड़ा लंबा वीडियो बना दिया है, तो आप ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत कुछ बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी को हम 30,985 पे बाय करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 30,785, टारगेट 1 होगा 31,245, टारगेट 2 होगा 31,310, टारगेट 3 होगा 31,380। और यदि 31,575 ब्रेक हो जाता है तो 31,765 और 31,899। अभी पूछोगे 31,900 क्यों नहीं रखा, तो पिछली बार भी एक बार हमारे को 1 पॉइंट से धोखा दिया था, तो ये थोड़ा राउंड फिगर का थोड़ा मेरा डाउट रहता है। तो स्टॉप लॉस 31,375 होगा, 200 पॉइंट का सेल, 190 200 पॉइंट का टारगेट, 1:1।
ऐसे ही हमारा बैंक निफ्टी को सेल करेंगे हम 31,380 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 31,580, टारगेट 1 होगा 31,120, टारगेट 2 होगा 31,055, टारगेट 3 होगा 30,985। और यदि 30,790 हमारा ब्रेक हो जाता है तो 31,595 और 31,465 जिसका स्टॉप लॉस होगा 30,990। और मुझे लगता है कि ये इस एक्सपायरी में आना भी चाहिए, बनता है ये मार्केट के लिए रिट्रेस होना, तभी तो हम फिर 35,000 की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है कि मार्केट में बाइंग आती है। ऐसे ही अभी हम नेक्स्ट फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स देखेंगे। फाइनेंशियल निफ्टी को हम 15,020 पे बाय करेंगे जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,895, टारगेट 1 होगा 15,185, 15,225 और 15,275 हमारा टारगेट 3 होगा। और यदि 15,395 ब्रेक होता है तो 15,520 और 15,605 के टारगेट के लिए हम ट्रेड लेंगे जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,270। और यदि 15,275 पे हम इसको सेल करते हैं, 15,400 का सेल होगा और 15,110, 15,065 और 15,020 के टारगेट के लिए हम ट्रेड लेंगे। 14,890 को ब्रेक कर देता है तो 14,775 और 14,690 के लिए ट्रेड ले सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,025। तो दोस्तों ये 27 जनवरी के लेवल्स हैं। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा अलग से चार्ट के ऊपर व्यू दिखाऊंगा। दोस्तों ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है जिसमें ये मंथली चार्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने ये सपोर्ट्स कुछ लगाई हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो एक सपोर्ट है 31,755 700 की रेंज में। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ी सी और नीचे आएगी यहाँ तक, इस जगह पे। ठीक है, और ये नीचे जो है आपकी 29,700 800 के पास है। तो मतलब अभी जो मार्केट की सिचुएशन है वो ये बोलती है कि 31,600 को क्रॉस नहीं करेगा अभी, तो उसके बाद अभी इसका जो मेरे हिसाब से जो लेवल है वो 30,700 का है। उसके बाद यदि वो भी ब्रेक हो जाता है तो 29,800 का है। और इसी चीज़ को मैं आपको भी देखो, इसको आप देखते हैं वीकली के ऊपर। ये देखिए वीकली के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो वीकली के लो है ना, आप इसको 1 मिनट इधर आ जाओ, 1 मिनट ऐसे। ये पिछले वीक का जो लो है क्या है आप देखेंगे तो 31,119। यदि उसके नीचे क्लोज हो गया, क्लोज नहीं भी हुआ, डेली में क्लोज हो गया मान लो, तो इसको मिनिमम यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, और यदि यहाँ से नीचे चला गया तो आप सोचिए कि 29,700 भी पॉसिबल है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट कहाँ जाए क्या जाए, तो वो मतलब क्या, थोड़ा रेजिस्टेंस का ध्यान रख लीजिएगा। आज भी ऊपर गया जरूर था, लेकिन 31,700 के ऊपर कैसे जाएगा भाई, आप ये भी तो देखो ना। 31,710 का जो है उसका रेजिस्टेंस है, वो कैसे जाएगा ऊपर। जाने के लिए ताकत चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है कि उतनी हैं दी, वहाँ से नीचे आया आराम से देख लो आप, 31,200 के पास आकर के क्लोज हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट को अभी फ़िलहाल मतलब आप जो है जितना हाई ऊपर मिले वहाँ से सेल करो और नीचे जो है वहाँ पे उसको निकाल दो। ऐसे ही मैं आपको अभी निफ्टी का बताने जा रहा हूँ। ये है हमारा निफ्टी। आप इसको निफ्टी को अभी देखेंगे तो ये देखिए,
निफ्टी भी बिल्कुल प्रॉपर सपोर्ट के पास 14,250 का स्टॉप लॉस, उसका जो सपोर्ट था, यदि उसको निकालता है तो आप देख लीजिएगा 14,030-50 तक आएगा ये, और यहीं पे क्लोज हुआ है ये, मतलब आज की सपोर्ट को तोड़ के क्लोज हुआ है। तो मेरे को तो अभी 14,050 के पास आता हुआ नज़र आ रहा है। सबका अपना अपना व्यू होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको उस हिसाब से अपने व्यू को बता रहा हूँ कि ये मेरे को 14,050 तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि ये 14,050 को ब्रेक नहीं करेगा तो मेरे को नहीं लगता कि ये ब्रेक करेगा, क्योंकि ये अभी बजट का टाइम भी नज़दीक आ रहा है। तो हो सकता है ये 14,050 से रिबाउंड मारे। तो 14,050 से यदि रिबाउंड मारता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि फिर ये है, यहाँ पे कोई चारा ही नहीं है उसके बाद कि कहाँ जाना है। यहाँ देख लीजिए। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रख लेना। मैं इसलिए इसको दिखा दिया क्योंकि ये मेरे जो प्रॉपर सपोर्ट हैं 14,030, और बैंक निफ्टी में आपको दिखा दिया 30,700। ब्रेक हो गया तो 28,700 भी देखूंगा मैं फिर कोई गलत नहीं है। जैसे अभी आपको टाटा मोटर्स जो मैंने पहले एक कॉल दिया था 220 रुपये से 25 रुपये से 240 से चला करके 305 तक चला दिया उसको, और अभी नीचे आ गया, मैंने छोड़ दिया उसको। मैंने 306 पे प्रॉफिट बुक किया था, और 306 रुपीज़ समथिंग का हाई था हमारा। 202 से जो है अपोलो टायर खरीदवाया, 234-35 के पास में एग्ज़िट हो गया। आज देख लो 211 रुपये पे आ गया वापस वो। इसलिए बोलता हूँ राइट टाइम टू एंटर, राइट टाइम टू एग्ज़िट, तभी आप इस शेयर मार्केट में कामयाब हो। ठीक है दोस्तों, तो ये दिखा दिया आपको। अभी आपने ध्यान रखना है कि 14,050 और 30,700 ब्रेक होता है तो फिर लंबे चलेंगे, थोड़ा नहीं चलेंगे। ठीक है। पावर ऑफ लेवल्स जो आज नाम नया चेंज किया है, टेलीग्राम चैनल भी पावर ऑफ लेवल्स है, यूट्यूब चैनल, सॉरी इसमें गलत है, यूट्यूब चैनल पावर ऑफ लेवल्स, इंस्टाग्राम आईडी मार्केट स्ट्रेटजी पी है वो भी चेंज कर दी जाएगी थोड़े दिनों में, ट्विटर आईडी मेरी मार्केट स्ट्रेटजी 7 है वो भी चेंज कर दी जाएगी। पावर ऑफ लेवल्स यदि आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ भी फ़ायदा दे रहा है तो प्लीज़ इसका ज्वाइन करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कुछ गलत लगता है मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई ऐसा चैनल नहीं मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर जिसमें जो आपको कमेंट सेक्शन ओपन हो, जिसमें आप अपने व्यूज़ भी उसमें डाल सकें। तो इसलिए इस चैनल को आप ज्वाइन करें, शेयर करें, जितना अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, और मैं अपनी तरफ से आपको उसमें अच्छे से अच्छा ही प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको क्या होगा, फ़ायदा ही होगा, लॉस नहीं होगा। मैं बहुत दिनों से मार्केट में हूँ और मैंने अभी जो है कमाना सीखा है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह आप भी सभी कमाना सीखें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। बहुत लंबा वीडियो हो गया, ज़रूर देखिएगा। 2 दिन हैं, कल फ्री हैं, 26 जनवरी रिपब्लिक डे के साथ एंजॉय करिए, और मेरे चैनल को शेयर करो ताकि इसमें भी कुछ सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हों, ताकि मैं आगे से आगे कुछ अच्छा करने की कोशिश करूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।